ऑलराइट, तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है बरसेठी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पोर्ट्स एंड मोर के ब्लैक स्टैलियन के वाटर प्रूफ होने की सच्चाई के बारे में। कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी अपने ब्लैक स्टैलियन के, ये जो हमारा स्पोर्ट्स एंड मोर का ब्लैक स्टैलियन बैट है, इसके वाटर प्रूफ होने की बात मैंने एक शॉर्ट वीडियो बताई थी। शॉर्ट वीडियो देखिए, आप जानते होंगे 30 सेकंड की होती है। बहुत सारे लोगों का डाउट्स आया, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं बुरा भला बोला, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे। तो इस वीडियो में सारे वो आपके डाउट्स, आपकी क्लैरिफिकेशन, सब कुछ क्लैरिफाई करने आया हूँ। हालांकि मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है इस ब्लैक स्टैलियन बैट के ऊपर, अगर आप चाहें तो इधर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई बैट जो है वो मोबाइल फ़ोन थोड़ी है कि पानी में जाके ख़राब हो जाएगा, कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो। मैं कहूँगा नहीं भाई साहब, जो बैट है वो मोबाइल फ़ोन नहीं है, लेकिन वो लकड़ी तो है। अगर आपको नहीं पता कि पानी लकड़ी के साथ क्या करती है, तो मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। देखिए, एक जो लकड़ी होती है वो पानी को स्पंज की तरह सोख लेती है और लकड़ी फूल जाती है, और फूली हुई लकड़ी कमज़ोर होती है, कमज़ोर लकड़ी टूट जाती है। तो बेसिकली अगर आपका बैट जो है वो पानी में एक्सपोज हो गया और वो लकड़ी फूल जाती है, तो बैट जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि लकड़ी फूल चुकी है बैट की, और बॉल लगने से वो टूट जाएगा। स्ट्रोक उसमें होंगे नहीं, फट्टा जैसा आपका बैट बन जाएगा। बॉल लगेगी एकदम चुक माचिस की तीली की तरह, बैट टूट जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि ये जो हमारा ब्लैक स्टैलियन का बैट है वो कैसे ये प्रॉब्लम से बच जाता है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा एक नॉर्मल लकड़ी का टेनिस बैट। थोड़ा डैमेज बैट है, इसलिए मैं इस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर हम इस बैट पे देखिए थोड़ा पानी डालते हैं, तो देखिए कुछ पानी इधर उधर गिरता है, लेकिन काफ़ी सारा पानी जो है बैट ऑलरेडी, बैट की जो लकड़ी है वो एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब ये जो बैट जो है वो पानी पी गया है। अब ये जो है लकड़ी को फुला देगा, और अब इसमें बॉल लगेगी तो बैट टूट जाएगा, क्योंकि बैट की लकड़ी फूल चुकी है, बैट कमज़ोर हो चुका है। लेकिन अब देखिए, ये है ब्लैक स्टैलियन बैट। इस पे हमने क्या किया गया है, कश्मीर विलो हमने ली है। इस पे एक नॉर्मल कोटिंग जो होती है पेंट की वो चढ़ाई है, और इसके ऊपर से वाटर प्रूफ ब्लैक पेंट करा है। तो अब उससे क्या होगा कि ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी मैंने डाला, इसमें से ना के बराबर पानी टिका और मैंने सारा पानी साफ कर दिया। तो बेसिकली इस बैट ने हल्का सा भी पानी अपनी लकड़ी पे नहीं लिया। तो क्योंकि लकड़ी और पानी के बीच में एक वाटर प्रूफिंग पेंट हो रखा है, तो लकड़ी के अंदर पानी नहीं जाता और लकड़ी नहीं फूलती, इसलिए बैट कमजोर नहीं होता। इस तरीके से हमारा जो स्पोर्ट्स एंड मोर का ब्लैक स्टैलियन बैट है वो काम करता है। तो इसलिए ये पानी से बचा हुआ है। हालांकि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये 100% वाटर प्रूफ है, इस पे पानी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि भाई साहब पानी में से डाल के रखो तब तो खराब होगा। बिल्कुल भाई साहब, दिक्कत ये है कि ऑल्दो लकड़ी के ऊपर पेंट चढ़ा हुआ है, लेकिन आप एकदम सबमर्ज करके रख दोगे तो मेरे ख्याल से आधा एक घंटे बाद फुल पानी में आपने डाले रखा है, तो ऐसा होता है कि जो पेंट है वो अपने सरफेस से छोड़ देती है। तो एक बार बैट से पेंट निकल गया तो बीच की वो लेयर खत्म हो गई, जो इसके पेंट की लेयर थी ना, जो पानी से बचा रही थी, वो खत्म हो गई। तो अब ये पानी से एक्सपोज होगा तो ऑफकोर्स लकड़ी में पानी जाएगा, बैट फूलेगा और कमज़ोर हो जाएगा और टूट सकता है। इसलिए ये जो पेंट की परत है यही इसे बचाए हुई है, और इसी ने इसको वाटरप्रूफ बना के रखा हुआ है। अगर ये पेंट निकल जाता है किसी तरीके से, लाइक जैसे अगर ये बैट थोड़ा डैमेज हो गया, आपने आप पानी में एकदम सबमर्ज करके रख दिया, तो भाई धीरे धीरे करके पेंट भी निकल जाएगा और लकड़ी छोड़ देगा और पानी में घुस जाएगा इसकी वुड में। अब एक और बंदे ने बोला कि भाई साहब प्लास्टिक भी तो वाटरप्रूफ होता है, तो इसमें क्या खासियत है। बिल्कुल भाई साहब, प्लास्टिक वाटरप्रूफ होता है। एंड अगर आप प्लास्टिक बैट को पानी में डाल के रख दो तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास एक ऐसा ही प्लास्टिक वाला बैट है, हालांकि इसकी मेरी वीडियो नहीं बनाई है सेपरेटली, लेकिन चलिए मैं इसमें ही इंक्लूड कर देता हूँ। काफ़ी बढ़िया बैट है, मोटा बैट है। इससे भी आप क्रिकेट खेल सकते हैं बारिशों में, तो क्या इससे आप बाढ़ में भी क्रिकेट खेल सकते हैं। इसे आप पानी में डाल के रख दो, 1 साल बाद भी ऐसा ही रहने वाला है। तो अब आप लोग कहेंगे कि भाई साहब फिर ये बेकार में लकड़ी के ऊपर ब्लैक पेंट क्यों कर रहे हो, यही वाला बैट दे दो, ये तो बहुत बढ़िया बैट है, प्लास्टिक बैट है, पानी में तो बिल्कुल ख़राब ही नहीं होने वाला है ना। लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आ जाता है। वो क्या फ़र्क आता है, देखिए पहले तो बात तो ये प्लास्टिक है। लकड़ी का बैट ज़्यादातर प्लास्टिक के बैट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। वो क्यों, अब आप ये जो मेरा लकड़ी का बैट है इसमें आप देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि ब्लैक कोटिंग हो रखी है।
असलियत में एक हैंडल सेपरेटली लगता है जो कि वी बनाता है, अगर आप शायद देख पा रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो, एक वी बनाता है। तो बेसिकली ये होता है केन का, ये जो पूरा हैंडल है ये हो जाता है लकड़ी का। इससे फ़ायदा क्या होता है? अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जब बॉल इम्पैक्ट डालती है ना तो हाथ में झंझनाहट नहीं आती है, क्योंकि केन हैंडल है तो बहुत बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है ये झंझनाहट को। लेकिन वहीं पे प्लास्टिक के बैट में कोई जॉइंट नहीं होता, ये सिंगल फ्रेम का होता है, सिंगल फ्रेम होता है। तो यहाँ लगेगी ना बॉल ज़ोर से तो आपके हाथ में झंझनाहट आएगी ज़रूर, और जितनी तेज़ बॉल लगेगी उतनी ज़्यादा झंझनाहट आएगी। ये था नंबर 1 डिसएडवांटेज। दूसरा, प्लास्टिक के बैट में क्या डिसएडवांटेज रहता है कि ये जो बैट हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। मेरा ये वाला बैट का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका भी पिंक टेस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसको आप लाइट टेनिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आ जाती है बात हैवी टेनिस की और हार्ड टेनिस की, आपके हाथ में झंझनाहट आनी शुरू हो जाती है, और फिर आप हार्ड टेनिस और हैवी टेनिस से इसे नहीं खेल सकते। 2 शॉटों में आपकी कलाई दर्द हो जाएगी, कलाई मुड़ भी सकती है। इसलिए लाइट टेनिस के लिए या प्लास्टिक की बॉल के लिए आप 100% खेल सकते हो। हाँ, अगर इसमें मैं एडवांटेज की बात करूँ कि ये जो प्लास्टिक का बैट है वो ब्लैक स्टैलियन से कैसे ऊपर है, तो मैं कहूँगा इसकी प्राइस रेंज। ये आपको बैट मिल जाएगा 650 रुपये में, केवल 650 रुपये में। शिपिंग ऑल ओवर इंडिया भी फ्री है। और बताइए, और ये वाला बैट जो है वो मिलता है आपको 1600 रुपये में। तो प्राइस में डिफरेंस तो है। तो मैं कहूँगा अगर आपको सस्ता बैट चाहिए तो ये ले लीजिए, लेकिन अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी का चाहिए तो इस पे जाइए। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको इसके पिंग टेस्ट, इन दोनों बैट का मैंने पिंग टेस्ट किया है, तो आप पिंग टेस्ट की वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑल राइट, आपने पिंक टेस्ट की वीडियो देख ली होगी। काफ़ी ज़्यादा ये बैट भी आपको इम्प्रेसिव लग रहा होगा, बट आवाज़ से आपको मालूम चल रहा होगा कि इसमें शॉट तो जा रहे हैं, लेकिन वही है कि इसमें एक हद तक शॉट जाएंगे, एक हद तक आप इसमें पावर लगा सकते हैं। बिकॉज ये जो है ये लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक की अपनी एक लिमिट होती है। हालांकि लकड़ी में ऐसा है कि आप जितनी ज़ोर से बैट घुमाओगे उतनी ज़ोर से जाएगा दूर। और आप देख पा रहे होंगे कि इससे मैं हैवी टेनिस से भी खेल पा रहा था और हार्ड टेनिस से भी खेल पा रहा था, जो फ्लैश की बॉल थी। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं कहूँगा ये स्पेशली ग्रीन टेनिस के लिए बना हुआ है। एंड इससे आप देख पा रहे होंगे कि इसके नॉकिंग टेस्ट में वैसे मेरे बड़े भाई को दिक्कत आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी बिकॉज आप बैट देखेंगे तो ऐसे ये जो है कर्वेचर से उठा हुआ है, और उठा हुआ है तो आप शॉट मार रहे थे तो इधर उधर हल्की बॉल भाग रही थी। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसको अंदर की तरफ करते हैं, कॉनकेव कर देते हैं, तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, बैट टूट सकता है। और कॉन्वेक्स करने से, ऐसे ऊपर से उठाने में बैट जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ बैट है, ये इतना सस्ता क्यों है और ये इतना महंगा क्यों है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए भाई साहब, ये है प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ऑल्दो इसकी भी कमियां हैं जो मैंने बता दी हैं कि इसमें जो है जॉइंट हैंडल नहीं होता है, तो आपको हाथ में झंझनाहट ज़्यादा होगी। जितनी ज़ोर से आप शॉट मारोगे उतनी ज़ोर से झंझनाहट भी आपके कलाइयों में आएगी। हालांकि ये वाला जो मेरे पास बैट है, ब्लैक स्टैलियन बैट, इसमें जितना ज़ोर से मारोगे उतनी कम झंझनाहट होने वाली है, क्योंकि इसमें केन हैंडल अलग से लगा हुआ है बैट में। अब बात करते हैं कि भाई साहब ये इतना महंगा क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई पॉपुलर विल्लो का बैट नहीं है, ये ग्रेड 1 की हमने कश्मीर विल्लो इस्तेमाल की है। तो ऑफकोर्स ग्रेड 1 की कश्मीर विल्लो है तो महंगा तो होगा ही ना। और इसमें जो हमने केन भी इस्तेमाल किया है, जो हैंडल केन का है इस्तेमाल किया, वो सिंगापुरी केन हैंडल इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि आपके हाई क्वालिटी लेदर बैट्स में लगता है। तो ऑफ कोर्स कॉस्ट तो उससे भी बढ़ेगी, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है कि भाई साहब हम जो हैं वो हैंडल की गारंटी देते हैं ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए,
कि 3 महीने से अगर हैंडल से बैट निकल गया तो हम आपको रिप्लेस करके देते हैं। ये खासियत है हमारी ब्लैक स्टैलियन के क्रिकेट बैट में। ऑल्दो अगर इसमें मैं पॉपुलर विलो डाल देता और हाफ किन डाल देता तो ये भी बैट आपको 800 850 में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन ये हमने बहुत बढ़िया क्वालिटी का रखा है। और ये मैं ऐसे नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप गली मोहल्ले में जाते हैं तो इस बैट से खेलिए, नहीं। जो अच्छे खासे जो टूर्नामेंट्स होते हैं अगर आप खेलते हैं, लाइक टेनिस बॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो मैं कहूँगा कि हाँ आप ये बैट ले सकते हो। जो लाइट बॉल से टूर्नामेंट होते हैं ना टेनिस के, उनके लिए बैट है। अगर आपको नॉर्मल गली मोहल्ले में या पार्कों में जाके खेलना है तो ऑफकोर्स इंजॉयमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, तो मैं कहूँगा 800 वाला मेरा टेनिस बैट है, हाफ केन का बैट होता है, वो भी कश्मीर विलो है लेकिन वो हाफ केन का बैट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये अगर मैं पॉपुलर विलो लगाता, जैसे ग्रेट के बैट होते हैं, GR8 के बैट, वो पॉपुलर विलो के होते हैं, वो भाई साहब आपको 400-500 में भी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत पॉपुलर विलो की क्वालिटी ऐसी होती है कि बीच से फट के निकल भी जाएंगे, बेकार क्वालिटी के बैट होते हैं। ये है बहुत बढ़िया का कश्मीर विलो फुल केन बैट, इसलिए ये महंगा है। चलिए होपफुली आपको वीडियो देख के थोड़ा समझ आएगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड मैं एक वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए भाई साहब, आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। हम कभी कभार कमेंट सेक्शन में भूल जाते हैं कि दूसरा बंदा जो वीडियो बना रहा है वो भी एक इंसान है। अगर आप उसे गालियाँ देंगे तो उसको भी बुरा लग सकता है। तो मैं कहूँगा ठीक है, अपने डाउट्स पूछिए, क्रिटिसिज्म दीजिए, क्वेश्चन पूछिए, ओपिनियंस दीजिए, लेकिन भाई साहब ये जो गालियाँ देना या अब्यूज़ करना है, मैं कहूँगा वो प्लीज़ मत कीजिए। बिकॉज अगर आपके साथ कोई करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड ऑनेस्टली मैंने कुछ ऐसा किया है नहीं जिस वजह से आप मुझे गालियाँ दें। चलिए ये तो थोड़ी हार्ड बात होगी। तब तक के लिए मैं कहूँगा क्रिकेट खेलते रहिए, अपना एंजॉय कीजिए। ओके बाय।